नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। हम लोग एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस यूनिट रन कर रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि लोगों को जीवन लाभ भी मिल रहा है और लोग स्वस्थ भी हैं, प्रसन्न भी हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस में क्या नया है। देखिए, डायलिसिस की मशीन विगत 20-25 सालों में बहुत ही डेवलप्ड हो गई हैं, बहुत ही परिष्कृत हो गई हैं और ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है। तो अब उसमें पानी कितना निकलना है, लो सोडियम में क्या करें, हाई सोडियम में क्या करें, ज़्यादा तेज़ाब निकालना है तो क्या करें, कम तेज़ाब निकालना है तो क्या करें, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक तो नया है मशीन का विकसित होना। दूसरा नया है फिल्टर में बदलाव। बहुत पहले सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन हुआ करता था जो कभी कभी रिएक्शन भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मेम्ब्रेन में काफ़ी सुधार हुआ है। वह मेम्ब्रेन बायोकम्पैटिबल है जिससे रिएक्शन कम होता है और मेम्ब्रेन में अब बड़े साइज के जहर भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तीसरा, आरओ वाटर को लेकर के काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बहुत पहले आरओ वाटर जो इस्तेमाल होता है डायलिसिस में वो उतना बढ़िया नहीं हो पाता था भारत जैसे देश में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। याद रहे कि एक मरीज में तकरीबन 200 लीटर आरओ वाटर का उपयोग होता है एक डायलिसिस प्रोसीजर के दरमियान। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि यह पानी स्टेट ऑफ द आर्ट हो और इसीलिए एक नहीं 2 आरओ प्लांट लगाया कि अल्टीमेटली जो पेशेंट के पास आरओ वाटर जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप हो। और वह नयापन जो आया है उससे लोगों में डायलिसिस में तकलीफ़ें कम होती हैं। तीसरा ध्यान देने की बात है कि मशीनों में भी काफ़ी सुधार आया है और एक नई मशीन होती है जिसको बोलते हैं हीमोडायाफिल्ट्रेशन। इसमें जो मशीन होती है वो ऑनलाइन आईवी ग्रेड वाटर जनरेट करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा फिल्टर लेते हैं जिसके पोर्स हैं, जिसके छिद्र हैं वो इतने बड़े हैं कि बड़े साइज के भी जहर आसानी से धुल सकें और 4 घंटे के डायलिसिस के ही दरमियान तकरीबन 20 लीटर पानी बाहर निकालते हैं। और मान लीजिए कि हमें टोटल सिर्फ 2 लीटर पानी निकालना था तो तत्काल उसी 3-4 घंटे के दरमियान 18 लीटर पानी जो आईवी ग्रेड का है वो डायरेक्टली मरीज को वापस कर देते हैं। तो इस बहाव के साथ ये जो 20-22 लीटर पानी निकलता है 3-4 घंटे में, इस बहाव के साथ वो बड़े साइज के जहर निकल जाते हैं जो कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस से नहीं निकलते थे। तो वो जहर जो रंग को काला करते हैं, जो पीटीएच को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो नर्व्स को कमज़ोर करते हैं, न्यूरोपैथी करते हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो इम्पोटेंसी करते हैं, ये सारे जहर बड़ी वाली मशीन जिसे हीमोडायफिल्ट्रेशन बोलते हैं उससे निकल जाता है और ये हीमोडायफिल्ट्रेशन हम लोग रेगुलरली करते हैं। अब तो कन्वेंशनल डायलिसिस में भी बड़े बड़े फिल्टर आ गए हैं जो कन्वेक्शन मॉडलिटी हीमोडायफिल्ट्रेशन की तरह ही जहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो फिल्टर में काफ़ी बदलाव आया है, मशीनों में उन्नति हुई है, डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है जिसको डायलिसेट बोलते हैं उसमें सुधार हुआ है। तो ओवरऑल डायलिसिस ने काफ़ी अपना रूप बदला है। सीआरआरटी के बारे में भी जानना जरूरी है। ये एक ऐसी विधि है जो आईसीयू के मरीजों में डायलिसिस प्रदान की जाती है। इसमें वह मशीन बहुत धीरे धीरे 24 घंटे नॉर्मल किडनी की तरह जहर को निकालता है। यह उन लोगों के लिए अति उत्तम है जिनका बीपी बहुत लो है और जो आईसीयू सेटिंग में है। सीआरआरटी में ही एक मॉडिफिकेशन है जिसको हीमोपर्फ्यूजन टेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा फिल्टर लगाते हैं जो कुछ जहर को सोख सके, खास तौर पे एंडोटॉक्सिन्स को। तो यह था डायलिसिस में क्या नया है और आपको जान के खुशी होगी कि ये सारी नई तकनीक अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उपलब्ध है, जिसका मरीज लोग दिन रात लाभ उठा रहे हैं।
धन्यवाद।